जीवन का रिवाज बड़ा अनोखा है, कहीं प्यार है तो कहीं धोखा है। तो इस जीवन को मधुर संगीत बना ले, इन कांटों भरी राहों को भी आजमा ले। नमस्कार दोस्तों, इसी विचार के साथ आज हम एमी नेम की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मार्शल ब्रूस थ्री अपने स्टेज के नाम एनीमेन से बेहतर जाने जाते हैं। वह एक अमेरिकी रैप गायक, रिकॉर्ड निर्माता, गीतकार और अभिनेता हैं। एनी नेम ने जल्द ही 1999 में अपने प्रमुख लेबल पहले एल्बम द स्लिम शेडी एलपी, जो कि एक उत्तम रैप एल्बम है, उसके लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतकर लोकप्रियता हासिल कर ली। अगला एल्बम द मार्शल एलपी इतिहास में सबसे तेजी से बिकने वाला हिप हॉप एल्बम बन गया। इससे एनीमेन की और उसके रिकॉर्ड लेबल शेटी रिकॉर्ड्स की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और उनकी समूह परियोजना D12 को मुख्य धारा में मान्यता मिल गई। वर्ष 2013 में एनी नेम ने एक गीत में 1560 शब्द यूज किए थे। 100 शब्द 16 सेकंड में बोलने का रिकॉर्ड भी वो अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। चलिए इनके जीवन के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1972 में अमेरिका में हुआ। इनके जन्म के बाद ही पिता परिवार को छोड़कर चले गए। ऐसे में मां कंधों पर इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। पैसों की कमी के कारण इन्हें एक शहर से दूसरे शहर में भटकना पड़ा। इस तरह इनका स्कूल भी बदलता रहा। यही एक कारण था कि उनके कभी दोस्त नहीं बन पाए। इतना ही नहीं, किशोरावस्था में इन्हें रंग भेद का शिकार भी होना पड़ा। जिस जगह ये रहते थे वहां काले लोगों का घनत्व ज्यादा था, इसलिए बचपन में इन्हें बहुत सताया गया। इन सब का इतना प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा कि वे तनावग्रस्त रहने लगे। इनका असर इनकी पढ़ाई पर भी दिखाई पड़ा। नतीजा यह हुआ कि 9वीं कक्षा में ये 3 बार फेल हो गए। इसी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल के बाद पैसे कमाने के लिए इन्होंने छोटी मोटी नौकरी शुरू कर ली। कभी रेस्टोरेंट में बर्तन धोते तो कभी लोगों की कार साफ करते। बचपन से किशोर होने तक इनका के आसपास का माहौल जो था वो बड़ा ही नकारात्मक था। कभी घर में माँ के को पैसों की तंगी से जूझते हुए देखा तो कभी बाहर के लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया। इस माहौल के कारण ये लगातार डिप्रेशन और तनाव में रहने लगे। ऐसे में एक अंकल ही थे जो हमेशा इनका साथ दिया करते थे। एक बार अंकल ने इन्हें रैंप की सीडी दी। इसके बाद तो इनकी रैंप में दिलचस्पी शुरू हो गई। अंकल हमेशा इनके आइडियल रहे। जब भी मौका मिलता रैंप गाते। कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपनी पहली एल्बम इंफ्रानाइट लॉन्च की, लेकिन यह रैंप बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसी बीच इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया। उस समय इनके पास केवल $40 ही बचे थे। अब हालात बहुत बुरे हो गए थे। यहाँ तक कि एक बार इन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। समय रहते इन्हें बचा लिया गया। 1997 का साल ये कभी भूल नहीं सकते, जब इन्हें एक बार फिर से खुद को साबित करने का मौका मिला। दरअसल इस साल एक रैंप कंपटीशन हुआ जिसमें इन्होंने भी भाग लिया। प्रतियोगिता में इन्हें दूसरा स्थान मिला। इनके रैंप से उस समय के पॉपुलर आर्टिस्ट बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने इनके साथ काम करने का मन बना लिया। द स्लिम शेडी नाम का एक एल्बम बना जो सन 1999 में रिलीज हुआ। इसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब गाना लिखने बैठते तो 20-20 घंटे तक म्यूजिक रूम में ही रहते थे। आगे चलकर इन्होंने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई। इसी के साथ 2 किताबें भी लिखी जो काफी लोकप्रिय हुई। ये व्यक्ति कोई नहीं बल्कि रैंप की दुनिया में छाने वाले मशहूर रैंपर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एक्टर एनी नेम हैं। इनके नाम कई ग्रैमी अवार्ड्स हैं। वर्ष 2013 में एनी नेम के एक गीत में 1560 शब्द यूज किए गए थे, जिसमें उन्होंने 100 शब्द 16 सेकंड में बोलकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया। सन 1996 में इनका प्रथम एल्बम इन्फिनिट, जो कि बॉस ब्रदर्स के रिकॉर्डिंग स्टूडियो बॉसिम में रिकॉर्ड किया गया, उनके स्वतंत्र लेबल वेव एंटरटेनमेंट के तहत जारी किया गया। एनी नेम कहते हैं,
जाहिर है मैं जवान था और अन्य कलाकारों से प्रभावित था और मुझे कई जगहों में फीडबैक मिल रहा था कि मेरी आवाज़ नास और AZ की तरह लगती है। इन्फिनिट से मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं अपना रैंप स्टाइल कैसे बनाना चाहता हूँ। मैं माइक पर कैसे अपनी ध्वनि और स्वयं को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह एक बढ़ता हुआ चरण था। मैंने अनुभव किया कि इन्फिनिट एक डेमो की तरह था जो बस दब गया हुआ था। एनी नेम ने अपना पहला प्रमुख स्टूडियो एल्बम द स्लिम शेडी LP जारी किया जो डॉक्टर ड्रे के निर्माण पर आधारित था। द मार्शल LP 2000 में जारी किया गया। इसने अपने पहले सप्ताह में 1.76 लाख प्रतियां बेचकर स्नूप डॉग के डॉगी स्टाइल अमेरिका में सबसे तेज बिकने वाले हिप हॉप एल्बम और ब्रिटनी स्पीयर के बेबी वन मोर टाइम्स सबसे तेज बिकने वाले एकल एल्बम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एमिनेम का तीसरा प्रमुख एल्बम द एमिनेम मिलेनियर से ऊपर प्रतियां बेची। वर्ष 2004 में एमिनेम के चौथे प्रमुख एल्बम इनकोर को जारी होते हुए देखा, जिसके जारी होने के पहले सप्ताह में 60,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी थी। 2005 में उद्योग के कुछ अंदरूनी सूत्रों ने अटकलें लगाई कि एमिनेम 6 साल और कई प्लेटिनम एल्बम के बाद अपना रैंपिंग करियर समाप्त कर चुके हैं। एमिनेम में कई ग्रैमी पुरस्कार जीते। मौखिक ऊर्जा और गीतों की उच्च गुणवत्ता के लिए उनकी प्रशंसा की गई। MTV के द ग्रेटेस्ट MC ऑफ ऑल टाइम्स की सूची में वह 9वें स्थान पर रहे। सन 2003 में NTV की संगीत की 22 ग्रेटेस्ट वॉइसेस की सूची में वह 13वें स्थान पर और रोलिंग स्टोन के द आई एम मोर्टल में 82वें स्थान पर रहे। सन 2008 में वाइब पत्रिका के पाठकों ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ जीवित रैपर चुना। वेबसाइट पर संगीत प्रेमियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में अपने विरोधियों को बहुत आसानी से लेने वाले अब तक के वे सर्वश्रेष्ठ रैपर के रूप में उनका नाम दर्ज किया गया। विडंबना यह है कि द रियल स्लिम शेडी उनकी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली एल्बम द मार्शल मैथर्स LP के गानों में से एक ने दूसरी कविता में ग्रैमी पुरस्कारों की खिंचाई की और यह विचार प्रकट किया कि उनकी सामग्री में नकारात्मक भावनाएं उन्हें हमेशा जीत दिलाती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।